हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी दुनिया में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों, कौन सोच सकता था कि एक साधारण सा स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर का बेटा एक दिन अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड जीतेगा। लेकिन अपनी मेहनत और संघर्ष से ये कारनामा कर दिखाया विक्की कौशल ने, क्योंकि विक्की को हाल ही में पूरे फिल्म में किए गए उनके शानदार एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। साथ ही इसके अलावा आयुष्मान खुराना को भी बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। लेकिन आज से महज कुछ साल पहले तक विक्की कौशल को ना तो कोई जानता था और ना ही पहचानता था। लेकिन बॉलीवुड में कदम रखने के साथ ही उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा जादू बिखेरा कि आज उनके हजारों नहीं बल्कि लाखों फैंस हैं। और दोस्तों, विक्की कौशल की लाइफ स्टोरी भी हम सभी को इंस्पायर कर सकती है, क्योंकि इस मुकाम को हासिल करने के लिए विक्की ने बहुत मेहनत की और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उन्होंने आज ये मुकाम पाया है। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं विक्की कौशल की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 16 मई 1988 को, जब सपनों के शहर मुंबई के एक चौल में विक्की कौशल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था श्याम कौशल, जो कि बतौर स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। तो वही विक्की कौशल की माँ वीना कौशल है। उसके अलावा विक्की कौशल की फैमिली में एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सनी कौशल है, और वो भी जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहा है। और दोस्तों, अगर विक्की कौशल के शुरुआती समय की बात की जाए तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके पिता को अपने काम के लिए कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे। और फिर इसी तरह से विक्की ने अपने स्कूल की पढ़ाई सेठ चुन्नीलाल दामोदर दास बर्फीवाला हाई स्कूल से की, और फिर आगे चलकर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। और दोस्तों, विक्की के पिता चाहते थे कि विक्की के पास एक अच्छी नौकरी हो, और इसलिए वो हमेशा उसे पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। हालांकि विक्की पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहे, लेकिन उन्हें मूवीज देखने का बहुत शौक था। हालांकि अपने शौक के परे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक आईटी कंपनी में जॉब भी की। लेकिन कुछ महीने काम करने के बाद उन्हें एहसास होने लगा कि वो ऑफिस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। और फिर यहीं से विक्की कौशल ने फिल्मों में अपने आप को आजमाने का सोचा, और शुरुआत में वो अपने पापा के साथ शूटिंग सेट पर जाया करते थे। साथ ही उन्होंने किशोर नमित कपूर के एक्टिंग इंस्टीट्यूशन से एक्टिंग भी सीखी, और फिर एक्टिंग को और करीब से जानने के लिए विक्की ने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया। और यहाँ पर काम करने के बाद उनकी एक्टिंग स्किल्स भी काफी अच्छी हो गई। और फिर पहली बार विक्की कौशल फिल्मों के अंदर काम करते हुए नजर आए 2012 में, जब लव शब्द किचन खुराना में उन्हें छोटा सा किरदार निभाने को मिला। और उसके बाद 2013 में एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म ब्रेकआउट, और 2015 में बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल करते हुए नजर आए। हालांकि अभी तक इनका रोल कुछ ऐसा था कि वो लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में असफल रहे। लेकिन कहते हैं ना कि टैलेंट एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, और यही हुआ विक्की कौशल के साथ भी, जब उन्हें पहली बार लीड एक्टर मसान फिल्म में काम करने का मौका मिला। वैसे पहले तो इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश जब राजकुमार राव इस फिल्म में काम नहीं कर सके तो विक्की को मौका मिल गया। और इस फिल्म में विक्की कौशल के शानदार एक्टिंग को न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स और सेलिब्रिटीज ने भी बहुत पसंद किया। और इस फिल्म के लिए विक्की को आईफॉर स्क्रीन अवार्ड बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट न्यूकमर्स का अवार्ड मिला। और दोस्तों, यही वो समय था जब विक्की ने खुद को आने वाले बड़े एक्टर्स के रूप में स्थापित कर लिया था। और उसके बाद की फिल्मों में विक्की कौशल का किरदार काफी इंटरेस्टिंग होता था, जैसे कि रवन राघव टू प्लाविंटो, 9 पर स्क्वायर फुट, राजगी, लास्ट स्टोरीज और संजू जैसी फिल्मों में विक्की कौशल का दिल, और संजू जैसी फिल्मों में भी विक्की लोगों का दिल जीतते हुए नजर आए। और फिर आगे चलकर राजी में उनके द्वारा निभाए गए किरदार की जहां जमकर तारीफ हुई, वहीं संजू में किए गए रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। और दोस्तों, 2019 के शुरुआत में विक्की कौशल की उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में उन्हें अलग ही पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इस फिल्म में उनके काम को उनके फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया। और अभी हाल ही में उड़ी फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए विक्की कौशल को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। और दोस्तों, जानिए बड़ा पछताओगे सॉन्ग्स भी विक्की का आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि विक्की ने जिस तरह से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए फिल्म जगत में नाम कमाया, वो काबिल तारीफ है, और उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि विक्की कौशल की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने अपना बेशकीमती टाइम हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंतजार में रहिए कि अगली कहानी कौन सी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।